मित्रों नमस्कार, मैं नीरज तिवारी ज्ञान विभव पे आप सबका स्वागत है। साथियों, मैं दिवाली और छठ की छुट्टियों में इसमें गांव आया हुआ हूँ अपने, और आज हमारी मुलाकात एक ऐसी व्यक्ति से हो रही है जो कि ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं। गांव में ही शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए गए। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कहीं नौकरी न करना पसंद करके अपने व्यापार में आए और अपने उद्यम में सफल हुए। ग्रामीण में रहकर स्वतः से खेतीबाड़ी प्रॉपर देखना के साथ साथ अपने उद्यम को भी आगे ले गए। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आदरणीय प्रकाश पांडे जी का। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञान विभव पे। नीरज जी। प्रकाश जी, आप जैसा कि जानते हैं हम एक छोटा वार्तालाप करेंगे जी, जिसमें आपकी इनिशियल जर्नी से लेकर आपकी शिक्षा दीक्षा से लेकर कई सारी चीज़ों तक हम आएंगे। तो प्रकाश जी, सबसे पहले बताइए आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। शिक्षा दीक्षा हमारा सब जो 8 तक पढ़ाई से 10-12वीं तक हमारा गांव में ही हुआ, और गांव से पढ़ाई लिखाई हम अपना कंप्लीट करके फिर हायर एजुकेशन के लिए जैसे हमने ग्रेजुएशन अपना कानपुर यूनिवर्सिटी से किया, जो कि फिर उसके बाद हमने पीजी किया। पीजी हमारा एपीएस यूनिवर्सिटी से रहा। हमने एमएससी किया केमिस्ट्री से वहाँ से। उसके बाद फिर हमने स्टेट यूनिवर्सिटी से हमने लॉ की भी पढ़ाई की। अच्छा, लॉ भी किया जी, लॉ की पढ़ाई किया। शिक्षा दीक्षा हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर हमने, आप जब स्कूलिंग एजुकेशन में रहे जी, और आप स्कूलिंग एजुकेशन में रहे, मतलब जब आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे और आज की जनरेशन की स्कूलिंग की पढ़ाई में देख रहे हैं, तो कहाँ अंतर पाते हैं आप? अरे वो तो दौर ही अलग था हम लोगों की पढ़ाई लिखाई जो थी। हाँ। और उस दौर में आज के दौर में हम तो देखते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, गांव के भी लोग जाते हैं, स्कूल जाते हैं। अब तो स्कूल कॉन्वेंट बन गए हैं, कॉन्वेंट हो गए, चीजें बदल गई हैं सब कुछ। स्कूल कम, व्यापार ज्यादा हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया। वो तो इसमें अब पढ़ाई का तो हमको देखने का कम मिलता है। उसमें हर चीजें एक ही छत के नीचे, एक ही छत स्कूल के से नीचे। संबंधित कॉपी किताब, बैग, ड्रेस, इवन यहाँ तक कि कैंटीन भी चलने लगे हैं स्कूलों में। तब शॉपिंग मॉल हो गए। हाँ, स्कूल शॉपिंग मॉल आजकल हो के गया है। शॉपिंग मॉल हो गए। और हम लोगों के टाइम के स्कूल की बात ऐसी थी, गांव का ही स्कूल था, गांव के लोग टीचर थे जो कि गार्जियन के तौर पे थे। गार्जियन के तौर पे थे। मान लीजिए माता पिता वहां पर नहीं थे, लेकिन गांव के ही लोग थे, टीचर थे, लोकल व्यक्ति रहते थे। हम लोगों के टाइम पे। अब टीचर हैं, शिक्षक हैं, हिंदी में कर लीजिए, तो हम लोगों के टाइम पे हम लोग तो गुरु जी कहा करते थे। गुरु जी, आचार्य जी भी कहते थे। गुरु जी, पंडित जी, आचार्य जी, यही सब हुआ करते थे। और गांव के लोग रहते थे, गांव के बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, बड़े मतलब अच्छे तरीके से केयर करते थे घर की तरह। और कोई भी इधर उधर की हिला हवाली बच्चे मतलब शासन में रहते थे, कैसे समझ लीजिए। तो गांव की शिक्षा जो थी बहुत ही अब गांव के जीवन ने अगर मैं आपको देखूं, आज का जो दौर है शहरीकरण ज्यादा हो रहा है। चाहे हम घर में भी रहें या फिर हम बाहर भी देखें, शहरीकरण हो गया। तो गांव के लोगों से आप पहले और आज के दौर में आप क्या इंस्पायर हुए, क्या लोग आप क्या प्रभावित हुए गांव के लोगों से? देखिए, ऐसा है, गांव का चूंकि शुरू से ही गांव में ही रहे हैं, शिक्षा दीक्षा के लिए बीच में गए आए, तो फिर उसके बाद भी गांव का ही रहना सहना हुआ। तो गांव का समाज, अपना परिवार, नातित्व भी जो हमारे रिश्तेदारियां जो हैं, वो भी मतलब एक समाज के तौर पे ही रही, जो कि लोकल ही रही हैं। तो तमाम लोगों से सीखने की बात मिलती है, बहुत चीजें। मतलब समाज में एक होता है ना कि समाज बहुत अच्छा सिखाता है। तो शिक्षा जो हुआ गांव से, नैतिक जिम्मेदारियां, नैतिक जीवन, यही सब चीजें गांव से प्रभावित बहुत ही रिस्पांसिबिलिटी का जीवन रहा शुरू से ही। आज एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, और उसके बाद अब कृषि व्यक्ति थे ये पिताजी आपके। हाँ, कृषि थे। आपको बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया कि गांव में रहना, व्यापार करके अपना कार्य करना, कहीं शहर क्यों नहीं गए? ऐसा है ना कि पिताजी हमारे कृषि से रहे, अपने गांव में खेती बाड़ी रही है। अब चूंकि स्कूल से आने जाने के बाद गांव का जो कृषि का जीवन रहा है, वो बड़ा लगाव रहा है। तो हम लोग देखते थे ट्रैक्टरें जो चलती थी उस टाइम पे, दौर पे बहुत कम, पहले हल की जुताई हुआ करती थी, बैल से अपने खेत जोते जाते थे, और उस तरीके से बड़ा मेहनत का कृषि जीवन था। लेकिन जब हम लोगों का दौर चला तो उसमें ट्रैक्टर वगैरह। आप हल चलाए हैं? नहीं, हम ट्राई किए हैं, लेकिन खेत की जुताई तो नहीं किए हैं। लेकिन उसका वो आनंद एक तरीके हम लोग भी बचपन में देखे हैं, पापा मटर की बुआई हाँ, करते तो थे। बस वही दौर रहा कि जब पिताजी लोग खेत में जाते थे और देखते थे, तो उन्हीं को देखकर हम लोग खेत में भी चले जाते थे।
और उससे पिताजी का ही हमारा एक तरीके से श्रेय समझिए कि वो व्यापार में आप कब आए? अब वो दौर था 2012 का टाइम था। पिताजी हमारे राइस मिल का संचालन शुरू किए हैं। अच्छा। तो उस दौर मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था इलाहाबाद प्रयागराज जो कि अब हो गया है, वहाँ वहीं अपना शिक्षा दीक्षा और प्लस प्रिपरेशन कुछ अपना कर रहा था। बीच बीच में जब घर आना जाना होता था तो पिताजी पापा के काम में हाथ बटाते देखता तो अकेले परेशान होते। और बिजनेस ऐसा था लोगों के कि भाई अभी मतलब घर पे होता कि पिताजी अभी वहाँ हैं अपनी फैक्ट्री पे हैं, अभी खाने के लिए नहीं आए, तो ये हुआ चलिए भाई हम ही चले जाते हैं, पिताजी वो खाना खाने भोजन के लिए चले आएंगे। तो जब वहाँ जाते थे तो देखते थे इतनी भीड़ भाड़ थी कि पिताजी को फुर्सत मिलना ही बड़ा मुश्किल था। तो हम कहे पिताजी अच्छा देखते हैं आप 2 घंटे के लिए हम देख लेते हैं, आप जाइए तब तक थोड़ा भोजन करिएगा, आराम करिएगा, फिर आ जाइएगा। इसी तरीके से वो इनिशियल जर्नी आपकी रही कि उनके कार्य को देखते हुए मदद करते करते एक प्रेरणा मिली धीरे-धीरे, और वहां से ही आप इनिशिएटिव। मतलब मित्रों, अगर हमें चाहें तो गांव में भी रहकर पिता के साथ या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ मिलकर कुछ न कुछ, हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़ा, बट इनिशियल से हम एक स्टार्टिंग कर सकते हैं। बहुत इच्छाएं न रखते हुए एक इनिशियल से स्टार्टिंग करें तो हम आगे जा सकते हैं। प्रकाश जी, अब मैं आऊँगा कि आप आज राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं जी। तो पहली चीज मुझे ये बताइए कि आपके माइंड में आपका व्यापार अच्छा चल रहा था, बच्चे पढ़ लिख रहे थे, परिवार सब खुशहाल चल रहा था, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्षेत्र में साल में आप 1-2 प्रोग्राम भी करते थे, रामायण, इन सब चीज़ों का। अचानक से आपके माइंड में पॉलिटिक्स कहाँ से सूझा कि और आप आज निर्णय ले रहे हैं कि आगामी पंचायत चुनाव में आप जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में लोगों का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं? तो ये आया कहाँ से आपके दिमाग में? ये ऐसा है कि ये एक तरीके से समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें सोच समझ कर होती हैं, कुछ चीज़ें वंशानुगत भी होती हैं। अच्छा, वंशानुगत। मैं आपको बताऊं कि ये पिताजी हमारे दादाजी, पहले सर्वप्रथम हमारे दादाजी प्रधान रह चुके हैं, ग्राम जीयनपुर के ग्राम प्रधान, हाँ वो रह चुके हैं। उसके बाद पिताजी हमारे प्रधान रहे हैं। पिताजी का जीवन मान के चलिए एक तरीके से जो गांव में सरकारी सस्ते गले की दुकान होती है वो आज भी हमारे यहाँ है, हाँ चल रहा है। इवन अपने ग्राम पंचायत की बात करें, इसके अलावा 2 ग्राम पंचायतों का अलग अलग से ने भी उन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है। तो जो चीजें जैसे देखिए हमारे नजदीक की चीजें हैं जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो उसमें एक समाज सेवा जुड़ी हुई है। पिताजी से भी हम थोड़ा सा लगाव में रहे हैं, टच में रहे हैं, तो उनके पास हम घंटे 8 घंटे सुबह शाम बैठते थे। बचपन से ही कुछ न कुछ चीजें जैसे पढ़ाई के बारे में ही या जो हमको समझ में आता था, चूंकि बिजनेस मैंने आपको बताया कि पिताजी से हमारा व्यापारी गुरु ही रहे हैं एक तरीके से, तो उनसे ये सब चीजें चर्चा होती थी। जब उनसे चर्चा होती थी तो बताते थे कि सामाजिक जीवन जो है एक व्यवहार का जीवन है, एक सेवा का जीवन है, सेवा का जीवन है। राजनीति लोग अपना जो भी समझे। लेकिन प्रकाश जी, मैं आपसे बताऊं, आज का वर्तमान दौर जो मैं देख रहा हूं, आप बता रहे हैं, आपके पिताजी बताते हैं कि राजनीति मतलब सेवा, लेकिन पंडित जी साहब, मैं आज के दौर में मैं देख रहा हूं, या आप भी जानते होंगे, आज के डेट में राजनीति लोगों ने एक आय का स्रोत बना लिया। आप इससे सहमत हैं? अब देखिए, हम जिस परिवार से बिलोंग किए जी, जिस राजनीतिक परिवार से बिलोंग किए हैं, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। अब भाई हम हमारे क्षेत्र में कभी आप भ्रमण करिए, देखिए, लोगों से मिलिए कि हमारी जो छवि थी वो आज भी बरकरार है। अच्छा। अगर हमने भविष्य में ऐसा किया होता या कभी करते या किए हैं तो शायद ऐसा आज के दौर में जो लगाव लोगों का है, जो अटैचमेंट है, वो प्रेम है, वो न रहता। और एक छोटा मोटा जीवन काल नहीं, पिताजी का हमारा जीवन इस समय करीब 65-66 साल वर्ष उम्र हो गई होगी। करीब 22 से 24 साल उम्र के बाद से ही वो राजनीति से लेकर ग्रामीण स्तर के सेवा में लगे हुए, जनता की सेवा, चाहे प्रधान से ले लीजिए, चाहे कोटेदार से ले लीजिए, तो लगे हुए हैं। तो उनकी छवि आज भी एक उत्तम बनी हुई है, तो वो सेवा ही करके आगे बढ़े हैं। तो वो एक जेनेटिक, मैंने शुरू में ही बोला आपको कि अगर पिताजी हमारे इस तरीके रहे हैं तो हम लोगों का बात व्यवहार, उनसे सपोर्ट भी बहुत मिलता है, और जो चीजें हम देखते हैं हम उसी पे उसको अनुक्रम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो ये चीजें। अब इसमें प्रवेश करने का क्या तात्पर्य आपका? जिला पंचायत सदस्य जो आप वार्ड नंबर 12 से, साथियों, वार्ड नंबर 12 जनपद भदोही ज्ञानपुर ब्लॉक, वार्ड नंबर 12 से प्रकाश जी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो अचानक से निर्णय आया या सोच रहे थे पहले से? ऐसा है कि ये निर्णय अगर हमारी पर्सनल ले लीजिए तो इसको आप अचानक कह सकते हैं। और अगर पारिवारिक राजनीति की लेते हैं तो एक बार पिताजी भी हमारे पंचायत चुनाव के बारे में
अपनी तैयारी कर चुके थे, हाँ। लेकिन अपना कुछ पारिवारिक या सामाजिक तौर पे फिर उन्होंने प्रधानी को चुना। उस समय प्रधान ही उसमें अपने आप को प्रमोट किया प्रधान के रूप में। वहाँ से चला तो हमारे मन में बात आया कि देखिए ऐसा है कि हमारा समाज जो है, सोसाइटी जो है, अब इसको थोड़ा सा बृहद किया जाए, बढ़ाया जाए। ये जो सेवा है, सेवा का इसका थोड़ा सा और संचार बढ़ाया जाए लोगों तो ये हमको एक समझ में आया कि प्रधानी और जो कोटे की वो है सामाजिक सेवा जो है कि बीच बीच में और भजन भाव के माध्यम से या रामायण और लोगों को जो हमारे जुड़ाव रहता है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, इन सब के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए लोग मिलते थे। सही बात और है। गांव का एक जीवन ये है कि जैसे हम लोगों के यहाँ क्या है कि 8 से 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव के लोगों का जुड़ाव रहता है। जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, अपने गांव का जो भी फंक्शन हो गया, इन सब तरीके से तो लोगों से अपनी कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो ये हुआ कि इस सेवा को क्यों ना हम इन सब गाँव में पहुँचाया जाए, आगे तक बढ़ाया जाए इसको। यहाँ तक हम अपनी उनसे कुछ सीख भी मिलेगा, उनके करीब भी आएंगे और सेवा के माध्यम से हम उनसे जुड़े भी रहेंगे। तो अब ये बताइए कि आप निर्णय ले लिए, आप लोगों से मिलना भी प्रारंभ कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे मिल रहे हैं हम। तो आप अभी एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि राजनीति में आप बहुत मतलब एज अच्छी है आपकी, आप अभी से इनिशिएट करे हैं। आपका ईश्वर से यही गुजारिश है कि आपका जो राजनीतिक जीवन हो अच्छा जाए, आप नई चीजें प्रारंभ करें। तो प्रकाश जी, क्या चैलेंज आपके सामने आ रहे हैं? अब चैलेंज तो ये है कि देखिए, हम सही बात आप बता रहे हैं कि अभी हमारा राजनीतिक दौर में नया कदम है। तो कुछ हमसे सीनियर भी मिलेंगे, हमसे अच्छे वक्ता भी मिलेंगे, और लेकिन मैं बताऊं कि जो बिजनेस के हमारे गुरु रहे या राजनीति के गुरु रहे हमारे पिताजी के माध्यम से, उनका सपोर्ट और ये एक तरीके से हम थोड़े से मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और आस्था के तौर पे हम देखते हैं, तो हमको बड़ा अंदर से सपोर्ट मिलता है, ईश्वर का बड़ा वो मिलता है। खैर वो तो है ही। ये सब चीजें कोई भी हमें लगता है कि अगर कोई भी परेशानी आती है या कोई भी समस्या अगर सामने हमको दिखती है, तो ये जो हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं, इन सब से पिताजी से भी सामर्थ्य मिलता रहता है और उनसे सुझाव मिलता रहता है। और भी गार्जियन के तौर पर आप अपने क्षेत्र में अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? कई सारे प्रत्याशी आएंगे आपके क्षेत्र से, कुछ पूर्व प्रत्याशी आएंगे जो पूर्व में जीते हुए हैं, तो आप अपने क्षेत्र में अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? ऐसा देखिए, ये चीजें तो भी अपने मुंह से कह देना बड़ी जल्दबाजी होगी। नहीं, फिर भी आप लोगों से मिल रहे होंगे। आपकी कनेक्टिविटी है, प्रक्रियाएं बहुत अच्छी हैं। आपने खुद ही कहा कि आप 10-15 गांव में आप लोगों का भाई, अच्छा इसमें लोकल चुनाव है तो आपकी रिश्तेदारियां भी हैं। हाँ, आपकी रिश्तेदारियां भी सारी हैं। तो आप अपने आप को देखो, हर प्रत्याशी का कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो आप नेगेटिव पे न जाकर अगर मैं आपसे पॉजिटिव पूछूं, तो प्रकाश जी, आप आगामी चुनाव में अपने आप को अन्य प्रत्याशियों से अलग जो देखे लोग आपको क्यों सपोर्ट करें, अपने आप को कहां पा रहे हैं आप? ऐसा है कि इसमें हमारे पिताजी का बहुत बड़ा श्रेय है और उन्हीं के समझिए एक तरीके से व्यक्तित्व पर अब हमारा निर्भर है सब कुछ। तो अभी तो हम नए आपने बताया, हम तो नया अभी शुरू अच्छा, ये बताओ। बोलिए। अब देखिए, उनका क्या है कि मैंने आपसे शुरू में ही बताया कि उनका जो राशन की दुकान रही है या प्रधानी के माध्यम से जो सेवा भाव रहा है, वो तो हम क्षेत्र में जब मतलब जात हुई लोगन की है ना, तब पता इतना प्रेम बा लोगन का कि भैया भाई फलाने जी, आप हमको तो मतलब लोग पहचान रहे हैं, थोड़ा सा होल्डिंग बैनर ये सब लगा है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह हुआ है, तो हमको जान भैया प्रकाश पांडे यही हैं। लेकिन एक बार हम जब बताई थे कि भैया हम श्री कृपा शंकर पांडे का छोटा लड़का है या छोटा पुत्र है, तो कहते अरे भैया इतना प्रेम देखे क्या हुआ था ना आपके, मतलब व्यक्तिगत तौर पे मिला था कि अरे भैया आप उनका, खैर उनका व्यक्तित्व हम भी बताएं, उनका व्यक्तित्व तो महान है ही है। तो अच्छी बताओ, ये तो प्रेम वाली बात हो गई। जब कहीं जात हुई तो कई सारे लोग देव कहते हैं कि अरे काहे लड़त है। नहीं, अभी तक तो ऐसा भी मिल सका था कि अरे अपन काम धाम करे, गांव के लोग उसका चुटकी भी बजावे लगे। देखिए ये सब भी फेस करना पड़ता होगा नहीं? देखिए ऐसा है, अभी तो भविष्य में आ सकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है। अब भविष्य में तो आ सकता है कि भाई आएगा तो उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि जो सेवा हमारे पिताजी की रही है, हमारी तो अभी कुछ भी नहीं सेवा रही है, पिताजी की जो सेवा रही है उसके आधार पर अब 3 ग्राम पंचायत एक तरीके से समझ लीजिए
3 ग्राम पंचायत जो रही हैं, हाँ, तीनों ग्राम पंचायत में पिताजी आज भी इतने एक्टिव पाए जाते हैं, इतने व्यवहार कुशल पाए जाते हैं कि लोग, उनका चर्चा होता है तो लोग बोलते हैं भैया अरे फला व्यक्ति ऐसा है। भाई हम उनके पुत्र हैं तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हाँ, लेकिन आप भी अगर निरीक्षण करिएगा और देखिएगा तो यही मिलेगा देखने को। हाँ, बिल्कुल। तो उनका जो श्रेय है वो कहीं न कहीं हमको भुनाने में बहुत मिलेगा। हाँ, प्लस उसके साथ ही साथ जैसे हमारे पापा का ननिहाल हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 12 की 12 में है। हाँ जो गांव है वो बगल का ही गांव, हमारे सारीपुर का गांव है हमारा, हाँ, उसके बगल का ही गांव, जैसे कहे नदी डाक भैया वहाँ कहती वो रघुरामपुर। कहती रघुरामपुर बा, तो पिताजी का ननिहाल। हाँ रघुरामपुर, अच्छा रघुरामपुर है ठीक है, ब्राह्मण बस्ती है, धतुरा लोग हैं वहाँ पे रिश्तेदारी में, लेकिन उनके अलावा जो पूरे गाँव के लोग हैं किसी भी कास्ट के हों, बगल में एक सटा हुआ गांव सरावा है, मतलब सबका मतलब सब हर घर में ननिहाल मतलब अच्छा भाई हर वो तो ये तो वही हाल हो गया, मामा मारिच रावण का हाँ, मामा नहीं रहा। तो ननिहाल में हर कोई मामा होता है, हर घर पापा का ननिहाल है, तो हमारा भी ननिहाल है। अब इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारा ननिहाल पर्सनल पर जाता है पिलखुना। ये सब चीजें बड़ा मतलब एडवांटेज के रूप में एडवांटेज में आपको मिल रहा है। समझे इतना, अब बगए भाई पिलखुना में मिले, लोगों से जनसंपर्क किया कि भाई आप हमारे मामा हैं, मैं आपका भांजा हूँ और आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, कुछ लोग हमसे छोटे भी नहीं, भैया आपके बड़े भाई हैं। तो वो जो रिश्ता है इसका भी अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल रही है भाई ब्राह्मण के दौर भैया अच्छे देखिए ऐसा है ना, ये जो मतदान होता है ये दान का विषय है, तो लोगों के सामने ये प्रेजेंट किया जाएगा भैया आपको दान देना है, आप तो देने वोट तो देंगे ही, और ऐसे पात्र व्यक्ति को दीजिए हाँ, जो आपका सुने, मतलब सुनने के लिए वो तो प्रत्याशी के तौर पे जो बाद में सदस्य हो जाएगा वो तो सुनेगा ही, लेकिन ऐसे व्यक्ति को दान दीजिए कि जो ये वाजिब हो। भाई मैं मेरे पिताजी ग्राम सभा के वहाँ रघुरामपुर भांजे हुए, मैं पिलखुना के भांजे हुए, तो भाई भांजे के एक तरीके से ब्राह्मण को दान देने में सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। हाँ ये देखने में आ रहा है। प्लस हमारा जो सेवा क्षेत्र रहा है, जो सेवा के गांव रहे हैं, उनमें सेवा हमारा लगातार जारी है। अब आगे मौका मिला तो आगे भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके अनुसार सच्ची जनसेवा की परिभाषा क्या हो सकती है? आपके पिताजी प्रधान भी रहे हैं और आपकी रिश्तेदारियां भी हैं क्षेत्र में, आपके अकॉर्डिंग अच्छी जनसेवा क्या हो सकती है? देखिए, जन सेवा मानव सेवा एक ही शब्द है। हाँ। तो हर तरीके से देखिए, गांव में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई राजनेता है या आम जनमानस भी बन के आप सेवा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए, लोगों के हमारे यहाँ एक कहावत है कि भैया सुखे में एक बार न पहुंचे चले, लेकिन लोगों के दुखे में जरूर पहुंचे। बिल्कुल। तो दुखे में पहुंचे के मतलब ये बात कि भाई किसी भी विधि से हर आदमी सक्षम नहीं है, हर व्यक्ति का उतना प्रभाव नहीं है। तो आप जिस लायक हैं, जिस तरीके से हैं, अगर आदमी के सामने खड़े हैं ना, तो एक ढाढ़स बन जाती है। बिल्कुल, एक वो हो जाता है। और सेवा का बहुत तरीका है, आप जैसे चाहें लोगों को उस प्रकार के कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपकी पर्सनल रणनीति पे नहीं जाऊंगा कि आप पर्सनल रणनीति आप क्या बना रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। मैं बस एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि आपका जैसे परसीमन आपका क्लियर होता है, ठीक है, प्रत्याशी के रूप में आप हैं, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं पूरा ज्ञान विभव परिवार की तरफ से। तो आपकी व्यक्तिगत रणनीति होगी, आप चुनाव मैदान में आएंगे, तो आज के डेट में आप जो ये समझते हैं कि अगर हम पंचायत चुनाव में आते हैं तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, तो सिर्फ आपका रिप्रेजेंटेशन के लिए लोग आपके चुनो या फिर आप विकास कार्यों की भी तरफ चलेंगे? अरे बिल्कुल, ये अधूरा होगा कि रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आप अपने आप को देखना। अगर विकास की चर्चा न हो, विकास न हो, तो फिर आप जनता के बीच में बनेंगे क्या? सेवा कहाँ हुई भाई? हम तो नहीं, आजकल जैसे हम देखें कई सारे मतलब मृदुभाषी भी राजनेता हो रहे हैं, मृदुभाषी हो रहे हैं। अच्छा बोलना है भैया, वाह 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 वाह, क्या बोले सी है, वो मृदुभाषी पर वोट ले लिए और उसके बाद देखिए ऐसा है भाई, सही बात आप कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बाहरी लोग भी आ जाते हैं, आएंगे, और जब तक ये जनतंत्र है भाई, जनतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लोग आएंगे, लड़ेंगे, देखेंगे, लेकिन जनता को ये देखना है कि कौन अपना करीबी है, किसके यहाँ हम मतलब किससे मिल सकते हैं अच्छे तरीके से, किसके दरवाजे पे अगर हम पहुंच गए तो हमारा मान सम्मान बना रहेगा, किसको हम अपने दरवाजे पे बुलाएं तो उस हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। कौन, अब देखिए आज की जो ये मतलब अब चुनाव का दौर चल रहा है, इसमें सेवा में और लोगों के
मिलाव में बहुत सारी अंतर आ अंतर आ जाएंगे। जो पहले मुख भी नहीं देखते थे, जो आगे पीछे मुड़ जाते थे, वो भी अब कहेंगे भैया हम तो सबसे बड़ा हितैषी यही हाँ। और हम हिन की ओर दे देतू इसे सब एकदम जो जाई हाँ। गोड़े हाथ पकड़े जोड़े लगे। जनता तो जागरूक है और जनता जनार्दन है। हाँ। तो वो जनार्दन जो निर्णय करेंगे, जो प्रभु का निर्णय होगा, हाँ। वो जनता का निर्णय होगा। अच्छा, तो आप गांव के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे व्यापार देखिए, से रिलेटेड? व्यापार से संबंधित हम गांव को व्यक्तियों को ये कहेंगे कि देखिए अपॉर्चुनिटियां गांव में भी हैं, मौके गांव में भी हैं। अच्छा, हम आपको प्रकाश जी एक बात बताएं, ये आपको रोकेंगे। हमारे पिताजी एक कहावत कहते हैं, लाज छोड़ मोहबावत गावई काहे ना होए। कई सारे जैसे हम सब भैया प्रयास कीजिए ना, प्रयास कीजिए। प्रयास पापा जी हमारे गांव की एक कहावत कहते हैं कि लाज छोड़ मोहबावत। अच्छा, आप भी देखिए आज का जो मतलब लगभग 10 वर्ष, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, 10 वर्ष का जीवन अंतराल को आप मिलाइए। हाँ। और आप देखिए कि 10 वर्ष पहले गांव कहाँ था और आज गांव बिल्कुल, आज गांव डेवलप कर रहा है, लोगों को हर तरीके। देखिए सरकार की इतनी सारी सुविधाएं हैं, हाँ, फैसिलिटी जो लोग यूज भी कर रहे हैं, अपने साथ ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। देखिए हमारा उद्देश्य भी यही है राजनीति में आने का कि हर गांव के हर व्यक्ति को मिलाना, जागरूक करना, रोजगार के बारे में बताना। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार अपना चला रही है, बहुत सारे लोगों के जन जन तक उसको पहुंचाना है। ये भी एक प्रकार की सेवा ही है। बिल्कुल। प्रकाश जी, ये पॉलिटिकल थिंग्स हमारे आपकी खूब हुई। अब मैं आपसे थोड़ा सा 2 या 3 मिनट का एक रैपिड फायर राउंड लेना चाहूँगा। आपका फेवरेट नेता पहले से लेकर अब तक? अब नेता देखिए, अब चूंकि राजनीति में आए हैं तो नेता अभी तक एक तरीके से मूल रूप से मतलब एक कहिए कि हमारा बहुत ही वर्चस्वफुल नेता अगर रहे हो तो भाई मोदी जी के जैसा कोई नेता नहीं। मोदी जी, अगर आप बताइए मोदी जी, अब बताइए सबसे पंडित नेहरू से लेकर आज तक आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, या फिर कह सकते हैं सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर आपके? वो तो हम राजीव गांधी को श्रेय करेंगे भाई। राजीव गांधी का जो दौर था वो बिल्कुल ही कंप्यूटर क्रांति लाना, जिसमें आज हम लोग बैठे हैं। देखिए उस समय देश हमारा कहाँ था, देश हमारा कहाँ था, कितनी चुनौतियां थी। स्कूल की कोई छोटी मोटी यादें आपकी? बहुत सारी यादें रही हैं। एक हमारे स्कूल में हमारे जो पंडित जी थे, बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम उनको यहाँ से श्रद्धांजलि बहुत यहाँ पर मारते हैं। चीजें तो ऐसी रही कि जैसे कि हमने बताया है शुरू में भी, आप देखेंगे कई सारी चीजें रही थी कि गांव के एक तरीके से स्कूल होना एक गार्जियन के तौर पे थे वो। पंडित जी को तो हम सब भी, मैं भी वही सेम स्कूलिंग थी, अच्छा लगता था। अच्छा प्रकाश जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप चुनाव में आइए और ईश्वर आपका साथ दे। आपके जो रणनीतिकार हैं और उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपको सदैव वो पॉजिटिव में रखें। 2 शब्द आपका इस ज्ञान विभव के लिए, हमारे चैनल के लिए। बहुत अच्छी पहल है ये, और ये हम ही नहीं, इस तरीके से तमाम लोग इसमें जुड़ेंगे और अपनी बात को रखेंगे, इससे लोगों तक संदेश जाएगा। सब अपनी अपनी थिंक बताएंगे, आप उनसे मिलिए, चैनल पे आए, हम तो कहेंगे सबका स्वागत है। आए, अपने विचार को साझा करें और इस चैनल के माध्यम से लोगों तक अगर विचार वो पहुंचेगा तो गांव भी शहर के टक्कर में आएगा एक तरीके से। और इस चैनल का माध्यम ही, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि गांव को ही श्रेणी में लाना, गांव को ही उच्च अग्रिम पंक्ति में लाना, गांव के लोगों भाई, का, ताकि गांव के लोगों को ये ना हो। देखिए कुछ लोगों का सोच ये होता है कि भाई गांव का मतलब सोच लेते हैं भैया जना हम नीचे है, नहीं, लेकिन गांव सबसे ऊपर जा रहा है। अरे चौधरी चरण सिंह कहा करते थे लखनऊ और दिल्ली का रास्ता गांव की पगडंडियों से होकर हो जाता है। तो प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, प्रकाश जी आ रहे हैं चुनाव मैदान में, हमारी तरफ से प्रकाश जी को शुभकामनाएं हैं। आप हमारे ज्ञान विभव को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ज्ञान विभव एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा बहुत सपोर्ट आपको ज्ञान विभव के चैनल से आपके लोगों तक हमारा भी वीडियो भेजिए आप, और आपको एडवांस में शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओके।